कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर कार्रवाई करने के बाद आयकर विभाग ने अब पुष्पराज जैन के यहां छापा मारा है। बता दें कि पुष्पराज जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं और इन्होंने समाजवादी इत्र बनाया था, जो कि 9 नवंबर को लॉन्च हुआ था। अब इस रेड के बाद कहा जा सकता है कि सरकार सिर्फ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के पीछे पड़ी हुई है और अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सिर्फ सपा कार्यकर्ताओं को परेशान करना चाहती है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए डालते हैं नजर। बीते दिनों आयकर विभाग ने सपा से जुड़े 3 लोगों के यहाँ छापा मारा था। हालांकि विभाग को वहां से कुछ भी हाथ नहीं लगा, जिसके बाद निशाना बनाया गया कानपुर के इत्र व्यापारी पीयूष जैन को और उनका नाम समाजवादी पार्टी से जोड़ा गया। हालांकि इस रेड में करीब 200 करोड़ बरामद हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी से उसका कोई कनेक्शन नहीं निकल सका, जिसके बाद अब निशाना बनाया गया है पुष्पराज जैन को। आपको बता दें कि आयकर विभाग की टीम सुबह 7 बजे पुष्पराज जैन के घर पहुंची। आयकर विभाग की टीमों ने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी छापा मारा। हालांकि टैक्स चोरी के आरोप में ये छापेमारी करने की बात कही जा रही है। लगातार हो रही छापेमारी के मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी के बाद भाजपा ने उन्हें सपा का बताया, तो सपा ने भाजपा से नाता जोड़कर बताया। 28 दिसंबर को पीएम मोदी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि जिन्होंने यूपी में भ्रष्टाचार का इत्र छिड़का था, आज वो सभी के सामने हैं। इस पर पलटवार करते हुए अखिलेश ने कहा था कि बीजेपी का असली निशाना पुष्पराज उर्फ पम्मी जैन है। हमारे एमएलसी पुष्पराज जैन ने समाजवादी पार्टी नाम से इत्र बनाया था। बीजेपी ने अपने पीयूष जैन के घर छापा पड़वाया। खैर, वार पलटवार का दौर तो चलना लाजमी है, लेकिन अब पुष्पराज जैन के घर रेड पड़वाना सरकार की खिसियाहट और अपनी गलती को छुपाने की कोशिश माना जा सकता है। इस पर विपक्ष का आरोप है कि सरकार सपा की बढ़ती मजबूती से डर रही है। ऐसे में वो पार्टी पर किसी न किसी तरह से आरोप लगाकर उसकी छवि को खराब करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। तो अब देखना होगा कि आयकर विभाग को पुष्पराज जैन के घर से कुछ मिल पाता है या बाकी समाजवादी नेताओं के घर की तरह यहां से भी खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।